हमारे साथ अयोध्या से जुड़ गए हैं। निमेश, राम मंदिर बनने की बातें सभी कर रहे हैं और राम मंदिर को लेकर सपने भी बड़े बड़े देखे गए। ऐसे में अब ये जो भूमि विवाद सामने आया है, इसमें अयोध्या के लोग क्या सोच रहे हैं? देखिए, ये जरूर एक बार चौंकाने वाला था। विपक्ष की जो राजनीति है, या उसको ये हम साफ कहेंगे कि वो बिल्कुल भ्रामक थी, क्योंकि जिस तरीके से पारदर्शिता रखी गई, चंपत राय ने खुद अपने प्रेस विज्ञप्ति में इस बात को साफ किया। साथ ही हमारे न्यूज 18 से बातचीत में भी उन्होंने कहा कि जमीन 2011 से एग्रीमेंट थी, उस समय उसकी मालियत 2 करोड़ थी और ये 8 साल 10 साल पुराना मामला है। 11 साल बाद उस जमीन का बैनामा होता है और बैनामा के समय जो वहां पर रेट है, जाहिर सी बात है वो इस समय जो दिया गया है वो इस समय वहां पर रेट ज्यादा है। आसपास के लोग हों चाहे अयोध्या वासी हो, चूंकि यहाँ पर अयोध्या विवाद पर फैसला आने के बाद नीलू तमाम ये माना गया कि रेट जमीन जो बाहरी लोग थे वो लगातार लोग आने लगे, राम जन्मभूमि के आसपास जमीन खरीद रहे थे। आसपास की जमीनें बहुत बेहद महंगी है। जो हम लोगों ने तफ्तीश की वो 2500 रुपए स्क्वायर फीट जहां पर वो प्राइम लोकेशन है वहां की जमीनें हैं, क्योंकि वहां पर मुख्य रेलवे स्टेशन का मुख्य गेट निकल रहा है। तो अयोध्या के विस्तारीकरण के दरमियान रामकोट के मंदिर, राम जन्मभूमि के आसपास के मंदिरों को लिया गया। जो राम मंदिर के विस्तारीकरण के दरमियान उन लोगों को विस्थापन के लिए ट्रस्ट ने बाकायदा जमीनें दी हैं, उनको अपने मंदिर बनाने के लिए बाकायदा पैसे दिया गया है। तो ये तमाम चीज बहुत पारदर्शिता के साथ सहमति के आधार पर हो रहा था। हालांकि विपक्ष ने इस पर वर्क जरूर किया, लेकिन वो वर्क गलत दिशा में कर गए। उन्होंने आरोप लगाया और उस आरोप का साइड इफेक्ट हुआ कि अयोध्या के संत महंत चाहे स्थानीय लोग हों, उन लोगों ने साफ कहा कि अगर आरोप सिद्ध होता है तो फिर ये बहुत बड़ी बात है, दोषियों पर कार्रवाई हो, और अगर आरोप सिद्ध नहीं होता तो जाहिर सी बात है। संतों ने भी इस बात को खुलकर कहा है कि वो मानहानि का दावा करेंगे आरोप लगाने वाले के ऊपर। अब जाहिर सी बात है कि अयोध्या में मौसम जरूर ठंडा हो नीलू, लेकिन सियासत गर्म है और सियासत गलत तरीके से लोगों ने उठाने का प्रयास किया। गर्म है, इसलिए मंदिर ट्रस्ट हो, बीजेपी हो, वीएचपी हो, लगातार इस दावे को खारिज कर रहा है और एक तरह से राजनीतिक स्टंट इसे करार दे रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका निमेश, हमारे साथ जुड़ने के लिए। और बड़ी खबर अमेठी से आ रही है, जहां पर इन्हौला पुलिस चौकी इलाके में तेज रफ्तार रोडवेज बस की ट्रक से टक्कर हो गई। इस हादसे में बस सवार 3 यात्री घायल हो गए हैं। सभी घायलों को पुलिस ने इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया है। बताया जा रहा है कि यह हादसा बस ड्राइवर को नींद आने की वजह से हुआ है। तो तेज रफ्तार बस और ट्रक की टक्कर हुई है। बस ड्राइवर को नींद आने से यह हादसा हुआ है। इन्हौला पुलिस चौकी के पास यह हादसा हुआ। तेज रफ्तार रोडवेज बस ट्रक से टकरा गई, जिसमें 3 लोगों की मौत बताई जा रही है, माफ कीजिएगा घायल हो गए हैं। और प्रयागराज से खबर है, यहां पर ट्रक ने ऑटो को टक्कर मारी है। बेकाबू ट्रक ने ऑटो में जोरदार टक्कर मारी और हादसे में एक की मौत हो गई है, 3 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। पुलिस ने अस्पताल में इन सभी को भर्ती करा दिया गया है। काम की तलाश में मुंबई जा रहे थे सभी। झुंसी थाने के सामने ये दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। और बिजनौर की बात करें तो पुलिस बदमाशों में मुठभेड़ हुई। बदमाशों ने पुलिस पर फायर किया। जंगल में 4 बदमाश गोकशी कर रहे थे। एक बदमाश को पुलिस ने इस दौरान गोली मारी है। पुलिस ने घायल अवस्था में बदमाश को सीएससी में भी रेफर करा दिया है। 3 बदमाश पुलिस को चकमा देकर फरार होने में कामयाब रहे। थाना मंडावली के नारायणपुर इलाके का यह पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। और गाजियाबाद में एनकाउंटर मुठभेड़ में एक बदमाश घायल हो गया, 2 बदमाश फरार हो गए। तमंचे और कारतूस इनके पास से बरामद किया गया है। बताया जा रहा है कि गुल्लू नाम का बदमाश है जिसे गोली लगी है। मुठभेड़ से पहले इन्होंने लूट की वारदात को अंजाम दिया था और फिर इसके बाद पुलिस के साथ इनकी मुठभेड़ हुई, जिसमें गुल्लू नाम का जो बदमाश है वो पुलिस की अब गिरफ्त में है। और मुरादाबाद से खबर लेते हैं, यहां पर गैंगरेप का आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है। दबंगों पर मां बेटी से गैंगरेप का आरोप लगा है। विरोध करने पर जान से मारने की धमकी दी गई है। चौकी इंचार्ज पर कार्रवाई न करने का भी आरोप लगाया गया है। पीड़ित परिवार ने एसएसपी से अब गुहार लगाई है। एसएसपी के आदेश पर 3 लोगों पर केस दर्ज कर लिया गया है। बीते सैटरडे और संडे की मध्य रात्रि में लगभग 12 बजे से 1:30 बजे के बीच में 3 अज्ञात व्यक्तियों के द्वारा उनकी पत्नी और उनकी 11 साल की बेटी के साथ में गैंग रेप किया गया है, जिस संबंध में थाना बिलारी पर तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। इस संबंध में एक अभियुक्त की गिरफ्तारी कर ली गई है, तत्शेष अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी शीघ्र की जाएगी।